Quick IS Compose your dream। हेलो दोस्तों, कोई कैसा आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार करंट अफेयर क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये करंट अफेयर शिक्षक भर्ती परीक्षा, दरोगा भर्ती परीक्षा, यूपी पीसीएस में आरओ का जो पेपर है, बीएसएससी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहां पर किया है। यह क्वेश्चन 99% उम्मीद है आने का। प्रधानमंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए अलग से जो है खेल जो है प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है, क्योंकि जो है आजकल जो ओलंपिक गेम होते हैं वो पैरा ओलंपिक भी गेम होते हैं, पैरा एशियन गेम होते हैं। तो वहां पर भारतीय खिलाड़ियों को अधिक से अधिक स्वर्ण पदक जीत सके और उनको ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, खास करके जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनको एक हिम्मत देने के लिए ये विश्वविद्यालय मतलब एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में इसको तब्दील किया गया, मतलब बनाया गया है। और ये कहाँ है, तो ये ग्वालियर में। तो इसकी जो शुरुआत की गई है ये ग्वालियर में शुरू किया गया है और इसका नाम जो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर ये रखा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं। ठीक है, तो यह राजस्व खुफिया निर्देशालय के द्वारा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कछुए होते हैं उनको जो है गंगा नदी या अन्य नदियों से निकाल करके उनको तस्करी की जाती थी, बेचा जाता था, तो उसी को पकड़ा गया है। ऑपरेशन कच्छप के तहत राजस्व खुफिया निर्देशालय ने इस जो है पकड़ा है। और ये छोटे छोटे बच्चे थे, इनको जो है गंगा कछुए थे, इनको बरामद किया गया है। नदियों से निकाला जाता था, इनको बेचा जाता था, उससे दवाएं बनती हैं, तरह तरह की जो है उनके अंग को बेचा जाता है। तो ये जो है वन्य जीव अधिनियम के तहत आता है, इसलिए जो है ये ऑपरेशन चला करके उनको बचाने का प्रयास किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुज पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो पुरस्कार किसको मिला है, तो ये है आपका रुंगयांग झांग को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, नोबेल पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ सत्य कथन पूछा जा रहा है। पहला जो है आपका क्या, तो जो है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कारिको और डुंड्रू बीसमैन को जो है पुरस्कार दिया गया है। नॉर्वे के लेखक जॉन फारसे को साहित्य का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और तीसरा है नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार नरसिंह मोहम्मदी को यह दिया गया है। तो ये पूछा जाएगा इसमें कौन सा सही है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों सही है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें आपको ये जरूर याद रखना है, जो नरगिस मोहम्मदी हैं ये ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं ईरान में महिलाओं के अधिकारों को लेकर के। तो ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा, ये 100% किसी न किसी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा ही जाएगा। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में संबंधित क्षेत्र है और व्यक्ति हैं। मालदीव के राष्ट्रपति, ये बहुत चर्चा में हैं, ये जरूर याद रखना कौन है, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है, ये अभी बने और ये भारत के विरोधी हैं। भारत को जो है ये नहीं चाहते कि भारत जो है म्यांमार में रह करके निवेश करे, ये चीन के समर्थक हैं और इसीलिए ये बहुत चर्चा में है। तो ये पूछा जा सकता है, इनके बारे में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ये भी जो है नियुक्त हुए हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का चेयरमैन बनाया गया है, के.एन. शांत को बनाया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया, नितिन गुप्ता को बनाया गया। तो सब चारों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। तो ये नियुक्तियों से जुड़े हुए क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं, इसलिए इसको याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका, रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। CIIMS का आयोजन किस देश में किया गया था। ठीक है, तो रसायन प्रबंधन पर 5वां जो सम्मेलन हुआ है, यह जो है 2035 तक समाप्त करना है। किसको? समाप्त करना है कीटनाशक दवाओं को समाप्त कर देना है, कि जो इसका छिड़काव
किसी क्षेत्र में ना होने पाए, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, तो इसका आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन वुहान जर्मनी में, वुहान शहर है, जर्मनी देश में किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलते रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर पूछेगा। नेक्स्ट है आपका संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो संकल्प सप्ताह कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है, प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया, बिल्कुल सही है। दूसरा है, देश भर के 319 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया, बिल्कुल सही। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और इस बार के बजट में ही आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है, 500 ब्लॉकों को चुना गया है पूरे भारत में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ का अंडर 19 फुटबॉल, अंडर 19 का मतलब होता है जो 19 साल के खिलाड़ी होते हैं उन्हीं को इसमें रखा जाता है। चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो दक्षिण एशिया फुटबॉल एसोसिएशन का जो महासंघ का मैच हुआ था वो हुआ नेपाल में हुआ था, लेकिन उसको भारत ने जीता है, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में हथवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। सोलर जो है रूफ को जो है आगे बढ़ाने के लिए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट आपका, किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बस लॉन्च की गई है? तो दक्षिण पूर्व एशिया के देश पूछा जा रहा है, तो यह आपका है इंडोनेशिया, ठीक है। आप ये मैप पे देख सकते हैं कि इंडोनेशिया के 3 बड़े महाद्वीप, मतलब 3 बड़े द्वीप कौन कौन से हैं? तो सुमात्रा है, जावा है, और आप देख सकते हैं मैप पे तो एक बोर्नियो द्वीप है। तो बोर्नियो द्वीप ऐसा जिसपे 3 देशों का अधिकार है, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है और बोर्नियो खुद है। तो इस मैप पे आप देख सकते हैं कि जो है इंडोनेशिया जो है इसी क्षेत्र में बुश जो है रेलवे लॉन्च किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंडोनेशिया में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये है आपका कौन? लेंडर पेस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजन पेरिस में हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्योंकि चूंकि पहला है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार सिपनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए ये नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है और ये किसको दिया गया, उसका नाम क्या है? तो सिपनोजा नाम है, ठीक है। दिया किसको गया है? तो ये आपका सी, डॉक्टर जोइता गुप्ता को दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा सकता है। इन्होंने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काफी काम किया है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका, केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर की एक पार्टी है, डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी है, उसको जो है गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है? तो किस कानून के तहत किया गया है? तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, 99% है उम्मीद है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा CS लक्ष्मी अबाई को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो एशियन गेम्स अभी चीन में हुआ है, तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला ऑप्शन है, पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद साबले हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन जो है, अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर को 154वीं जयंती जो है गांधी जी की मनाई गई, इसका थीम क्या था? 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती मनाई जाती है, इस बार कौन सी मनाई गई? तो 154वीं मनाई गई है, तो उसका थीम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। 1 तारीख 1 घंटा एक साथ, ये जो है थीम है इस बार 2 अक्टूबर की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 99% उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका जो आयोजन है ये अमेरिका में किया गया है, जो है विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला कौन है? सुधा मूर्ति हैं। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है इनको, यह ऐसा प्राप्त करने वाली पहली महिला। तो कहीं पहली महिला जब कहीं मिलता कुछ अवार्ड मिलता है तो क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आपका भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये अमेरिका में किया गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। और उसका नाम क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम रखा गया है। नेक्स्ट आपका कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो यह दिया गया है सूर्यनाथ सिंह को दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? तो ये किसके साथ किया है भारत ने? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब के साथ किया है, याद रखना। तो सऊदी अरब के साथ ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट आपका किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन जो है एकाइव्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि सम्मानित की गई है? तो किस देश की रहने वाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, तंजानिया की रहने वाली है। नेक्स्ट आपका 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो है 3 किसने जीता है? मतलब एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने 3 स्वर्ण पदक जीता है, तो वो कौन है? तो है आपका ज्योति बेत्रम। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा सकता है कि एक ही जो है ऐसी खिलाड़ी है जो 3 स्वर्ण पदक जीती है, और बहुत ही महत्वपूर्ण। तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमास द्वारा, तो याद रखना हमास क्या है? तो हमास एक जो है फिलिस्तीन में आतंकवादी संगठन है, उसका नाम हमास है। तो हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा है वो किस ऑपरेशन के तहत छेड़ा है, ये पूछा जा सकता है। ऑपरेशन आयरन जो है स्वर्ड्स के तहत। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी से दूसरा हुआ क्वेश्चन जो जुड़ा है कि हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या दिया है? मतलब जब हमास ने इजराइल पे हमला किया तो उसका नाम क्या दिया है? तो इसका नाम यह है आपका ऑपरेशन अल आक्सा। ऑपरेशन अल आक्सा नाम दिया है। तो ये हमास ने दिया है और ये इजराइल ने दिया है। तो ये 100% किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। तो कभी जब पेपर में देखना है तो पहले ये देखना कि सही कथन पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। पहला है समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक PR श्रीजेश थे, बिल्कुल सही है। यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं, बिल्कुल सही। भारत ने झांगझू 2023 में 28 स्वर्ण जो है 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते हैं और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन अब आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी सही है, तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है आपका एनिमेटेड सीरीज क्रिस, ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत है हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है।
इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और जो है ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया है। तो इसका जो ये पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना कि ये पूछा जाएगा कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में युवाओं को नहीं पता है उनके बारे में जानकारी देना। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसकी चर्चा मैंने कई बार किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन अजय के तहत। तो भारत अलग अलग देशों में भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए जो ऑपरेशन चलाता है वो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पूरा लिस्ट यहाँ दे दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा कि ऑपरेशन दोस्त किसके साथ शुरू हुआ है, ऑपरेशन करुणा क्या है, ऑपरेशन जो है देवी शक्ति क्या है, ऑपरेशन कावेरी क्या है, ऑपरेशन दोस्त क्या है। यहाँ पूरी लिस्ट दे दी गई है, इसको आप अच्छे से देख करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा। ठीक है, तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। याद रखना, फोर्ब्स की एक पत्रिका है, उसके द्वारा प्रमुख नियोक्ताओं की एक जो है कंपनियों की एक लिस्ट जारी की जाती है। तो उसमें एनटीपीसी को जो है एक मात्र भारत की कंपनी है जिसको इसमें शामिल किया गया है। एनटीपीसी जो विद्युत उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट आपका, किस संस्था की CAR-19 को भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है। तो यह है IIT बॉम्बे को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पहली बार मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है, नागालैंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो यह है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। याद रखना, पूसा जो है भारत का जो है कृषि विश्वविद्यालय है और यह सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भारत को बनाया गया है। ये 99% ये उम्मीद है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। तो भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार जो है परियोजना है और किस जो है राज्य में रखी गई, इसकी आधारशिला मतलब इसकी शुरुआत कहाँ हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसकी जो रचना है वो किसके द्वारा है, विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण कोरिया के बुहास में आयोजित बुहास इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला है डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कोप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया है। बिल्कुल सही है। स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस जो है करिश्मा जो है तन्ना ने बेस्ट लीड एक्सेस का अवार्ड जीता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, फिल्म निर्माता प्रसन्ना बिथानागे की फिल्म पैराडाइज ने किम जियोक पुरस्कार जीता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैराडाइज जो है मूवी कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी। सभी ऑप्शन सही है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो किस देश में बनाया गया है? तो अमेरिका में बनाया गया है। उसका नाम भी अक्षरधाम मंदिर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, 14 अक्टूबर 2023 को 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो हुआ है आपका कहां पर? तो ये हुआ है मुंबई में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। हाल ही में बांग्लादेश में पद्म रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से हो रहा है? तो ये जो है याद रखना, जो पद्मा रेल लिंक ब्रिज है ये बांग्लादेश में बन रहा है, ठीक है। और ये किसके सहयोग से बन रहा है ये पूछा गया है, तो ये चीन के सहयोग से बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, निम्न में से किस शहर में जो है 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में जो है कौन सा तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा प्रस्थल घोषित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु में महाबलीपुरम में मंदिर है, सौर मंदिर को दिया गया है। इसे हम तटीय मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, हुरून इंडिया और 316 वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस हुरून इंडिया रिच लिस्ट मतलब अमीरों की लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यह है आपका मुकेश अंबानी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका, 11वें सुल्तान जोहोर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 11वां सुल्तान जो है जोहोर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जोहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया है। बिल्कुल सही है। 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता है। बिल्कुल सही है। भारतीय जूनियर हॉकी जो है पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जोहर कप में कांस्य पदक जीता है। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो जो इसका आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाली विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना की मंजूरी दे दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो आंसर है मेरा युग भारत। ठीक है, ये भी 99% है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया? तो 37वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। इस बार गोवा में हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। तो 50 क्वेश्चन थे, इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।